Students, Assalamu alaikum. My name is Mohammad Fawad, lecturer of Maths, Noor School and College मानसरा. स्टूडेंट्स प्रीवियस हमने बायनामियल थ्योरम का प्रूव एक लेक्चर में जो है वो सॉल्व कर दिया। फिर उसके बाद प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनामियल थ्योरम को जो है वो डिस्कस किया गया। आज एक्सरसाइज है 7.2। एक्सरसाइज पे जाने से पहले मैं आपको कुछ सिंपल रिव्यू बता देता हूँ। बायनामियल थ्योरम का प्रूव तो खैर आप लोगों ने सिंपली लिख दिया था। मैं बायनामियल थ्योरम दोबारा लिख देता हूँ कि a+b होल पावर n हो तो कैसे एक्सपेंड कर दिया जाएगा, और फिर उसकी कुछ जो है वो जनरल प्रॉपर्टीज़ में एक मरतबा फिर रिवाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि आज हमने एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे इंशाल्लाह। तो उससे पहले कुछ आपको प्रीवियस प्रॉपर्टीज़ और बायनामियल थ्योरम। स्टूडेंट्स, जब बायनामियल थ्योरम की बात की जाएगी तो वो a+b होल पावर n, ठीक है। तो इसको हम लिखते हैं nc0 a पावर n b पावर 0 प्लस nc1 a पावर n-1 b पावर 1 प्लस nc2 a पावर n-2 b पावर 2 प्लस अप टू सोन n तक a पावर 0 b पावर n। तो ये बायनामियल थ्योरम एक्सपेंशन है। अब फिर इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी स्टूडेंट्स प्रीवियस लेक्चर में। प्रॉपर्टीज़ क्या थी कि अगर हमारे पास a+b होल पावर n हो तो सबसे पहले ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए हम ओपन करेंगे। पहली बात, सबसे पहला काम ये करना है कि ये पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे तो हम यहाँ पर इसको बायनामियल थ्योरम को एक्सपेंड कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि अगर a+b होल पावर n है तो आफ्टर एक्सपेंशन जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन हमारे पास इसकी जो नंबर ऑफ़ टर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स बन जाएंगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स हमारे पास जो है वो बन जाएंगी n+1, ठीक है। अगर यहाँ पर a+b होल पावर 8 है तो यहाँ पर आफ्टर एक्सपेंशन नंबर ऑफ़ टर्म जो है वो 9 आ जाएगी, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 अप टू n तक, ठीक है। फिर इसी तरह एक और प्रॉपर्टी हमने ये पढ़ी थी कि यहाँ पर आप देख सकते हैं a जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज़ होता जा रहा है, n-1 n-2 अप टू सोन 0 तक जा रहा है, और b 0 से ग्रेटर होते जा रहा है, b 0 1 2 अप टू n तक। फिर इसी तरह हमने एक और प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बिगिनिंग एंड द एंड, कि जो कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म है हमारे पास वो बिगिनिंग और एंड से, मीन्स एक टर्म आप उनके जो कोफिशिएंट्स हैं यहाँ से, लेट से मैं एक टर्म यहाँ पर आ रहा हूँ, यहाँ से अगर कोई कोफिशिएंट उठाएं और इससे प्रीवियस जो टर्म आएगी वहाँ से कोफिशिएंट उठाएं और उनको सॉल्व करें तो देखेंगे आपके पास जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगे या जो कोफिशिएंट्स आएंगे वो क्या आएंगे, सेम आएंगे। कोफिशिएंट्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, सेम आएंगे। आप इससे आगे एक टर्म जाएं तो यहाँ से ये सेकंड टर्म उठाएं और यहाँ से प्रीवियस सेकंड लास्ट टर्म उठाएं और उनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करें तो आपके पास वो कोफिशिएंट क्या आएंगे स्टूडेंट्स, वो सेम आएंगे। अच्छा, फिर हमने इवन ऑड टर्म्स के लिए कुछ फॉर्म पढ़ी थी कि अगर हमारे पास यहाँ पर इवन ऑड टर्म के लिए स्टूडेंट्स हमने कुछ फॉर्म ये पढ़ी थी कि अगर फॉर एग्जांपल a+b होल पावर n वेयर n इज़ इवन अगर हो n तो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स आएंगी, नंबर ऑफ़ टर्म्स जो हैं वो हमारे पास फिर आएंगी यहाँ पर ऑड, ठीक है स्टूडेंट्स। और अगर a+b होल पावर n जो है वो ऑड हो तो जो नंबर ऑफ़ टर्म्स होंगी स्टूडेंट्स फिर वो आएंगी इवन। क्यों कि हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पर अगर हमारे पास ये n है तो नंबर ऑफ़ टर्म्स n+1 है, उसमें 1 ऐड करेंगे, इवन में 1 ऐड करें तो ऑड में 1 ऐड करें तो इवन। तो फिर मिडिल टर्म के लिहाज से अगर ऑड में देखा जाए तो कन्फर्म एक मिडिल टर्म होती है, मैंने वहाँ पर आपको बता दिया था। अगर 1 2 3 ये 1 2 3 3 टोटल की अगर बात की जाए तो 3 इज़ ऑड, ये टोटल 3 टर्म्स हैं तो 3 इज़ ऑड, तो ये ऑड टर्म्स हैं। अब इसके केस में अगर देखा जाए तो मिडिल में कन्फर्म एक मिडिल टर्म लाए करेगी, जबकि इधर ही मैं अगर 4 लिख दूँ तो ये टोटल 4 टर्म्स हो गई। अब 4 इज़ इवन, उसके केस में आप देख सकते हैं यहाँ पर मिडिल में कोई जो है वो एक टर्म लाए नहीं कर रही, तो फिर उस केस में 2 मिडिल टर्म्स लाए करेंगी मिडिल में, तो उनके लिए फार्मूलाज हैं। और जनरल फार्मूला हमने पढ़ा था TR+1 विच इज़ इक्वल्स टू NCR a पावर n-r b पावर r। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। आज हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं स्टूडेंट। बड़ा सिंपल सा और बड़ा आसान सा क्वेश्चन है।
एक क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि कैसे जो है वो बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड किया जाता है। अंडर रूट वाई प्लस 1 बाय अंडर रूट वाई होल पावर 5। तो एक्सपेंड बाय यूजिंग बायनॉमियल थ्योरम। अब इसको गौर से देखें स्टूडेंट्स, इस पे बायनॉमियल थ्योरम एक्सपेंड कर दिया जाएगा। सॉल्यूशन, तो यहाँ पर इसको ए कंसिडर करें और इसको बी। इस टोटल को स्टूडेंट्स आप ए कंसिडर करें, इस टोटल को आप बी कंसिडर करें और इसको एन। ठीक है, ये है ही एन है, ये है ही है, ये ए बी हमारे पास। अच्छा, अगर कह रहे हैं तो मैं यहाँ पर बायनॉमियल थ्योरम दोबारा लिख देता हूँ ताकि उसके साथ आप मैच करके, मैं दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर स्टूडेंट्स, ए प्लस बी होल पावर एन विच इज़ इक्वल टू एन सी ज़ीरो ए पावर एन बी पावर ज़ीरो प्लस एन सी वन ए पावर एन माइनस वन बी पावर वन प्लस एन सी टू ए पावर एन माइनस टू बी पावर टू प्लस अप टू सो ऑन एन सी एन ए पावर एन ज़ीरो बी पावर एन। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इसी के लिहाज से हम यहाँ पर एक्सपेंशन देखेंगे, इसी बायनॉमियल थ्योरम के लिहाज से। ये ए है, ये भी है, बी इस टोटल को कंसिडर करें, बी होल पावर एन, तो ये एन। अब एन सी ज़ीरो आपने क्या लिखना है सबसे पहले, एन क्या है 5 है, सी ज़ीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ए क्या है अंडर रूट वाई, अंडर रूट वाई होल पावर एन, होल पावर एन से मुराद एन क्या है यहाँ पर 5। बी क्या है 1 बाय अंडर रूट वाई और होल पावर क्या है स्टूडेंट्स 0, तो 0। ठीक हो गया, प्लस एन सी वन मीन्स 5c1 ए पावर, ए क्या है अंडर रूट वाई पावर एन माइनस वन, एन माइनस वन से मुराद 4 और बी 1 बाय अंडर रूट वाई होल पावर 1। ठीक हो गया, प्लस एन सी टू 5c2। ठीक है, ए पावर, ए क्या है अंडर रूट वाई होल पावर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स एन माइनस टू मीन्स 5 माइनस टू विच इज़ 4 और यहाँ पर 3 और बी क्या है 1 बाय अंडर रूट वाई और होल पावर क्या हो जाएगा 0 1 और यहाँ पर 2। ठीक है, फिर प्लस 5c3। ठीक है स्टूडेंट्स, ए क्या है अंडर रूट वाई होल पावर 5 माइनस 1 5 माइनस 2, अब 5 माइनस 3 विच इज़ 2 और 1 बाय अंडर रूट वाई, पहले पावर क्या थी 0, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज होती जा रही है ना भाई, 0 1 2 और यहाँ पर अब 3 प्लस 5c4 ए पावर क्या हो जाएगी 5 माइनस 4 विच इज़ 1 और 1 बाय अंडर रूट वाई और यहाँ पर क्या हो जाएगी पावर स्टूडेंट्स हमारे पास 3 और 4 और प्लस 5c5 NCN तक ही जाना था ना NCN, तो 5c5 ए पावर अब हमारे पास अंडर रूट वाई और इसकी पावर क्या बन जाएगी 0 और बी की पावर 1 बाय अंडर रूट वाई और इसकी पावर टोटल क्या आ जाएगी 5 है तो 5 टोटल एन। मैं फिर बता देता हूँ 5c0 ए पावर एन बी पावर 0 NC1 ए पावर n माइनस 1 बी पावर 1 प्लस NC2 ए पावर n माइनस 2 बी पावर 2 प्लस अप टू सो ऑन। मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया। अगर नेक्स्ट देखा जाए तो 5c3 ए पावर 2 बी पावर जो है वो 3 ए पावर n माइनस 3 हो जाएगा बी पावर 3 प्लस 5c4 ए पावर n माइनस 4 और बी पावर 4 प्लस 5c5 ए पावर 5c5 से मुराद के यहाँ पर ए पावर 5 माइनस 5 और बी पावर 5 आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा अब इसको एवेल्यूएट कर दें। ये सारे जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, ये जो साथ सी जो है वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, सारे के सारे कम्बिनेशन ये इसके कोफिशिएंट्स हैं। अब इन कोफिशिएंट्स को ओपन कर दें और इस पे भी पावर जो है वो ओपन कर दें स्टूडेंट्स और इसको सॉल्व कर दें, इसको लास्ट तक ले जाएं जहाँ तक ये सिंप्लीफाई हो सकता है। अब जब सारी की सारी जो है वो सिंप्लीफिकेशन है, अलजबरा है, तो मैं इस कम्बिनेशन को अगर ओपन करूँ तो 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय
ज़ीरो फैक्टोरियल, ठीक है, और 5 माइनस 5 माइनस ज़ीरो होल फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स, और इनटू वाई पावर स्क्वायर रूट है ना, तो इसकी वैल्यू 1/2 और होल पावर में 5 लिख सकता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये वैल्यू 1/2 ये और पावर 5, एनीथिंग पावर 0 विच इज़ 1 प्लस, अब 5c 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 1 होल फैक्टोरियल, ठीक है स्टूडेंट्स। अब y पावर 1/2 और होल पावर 4 इंटू 1/y पावर 1/2, ठीक है, यहाँ पर प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 होल फैक्टोरियल। अब यहाँ पर देखा जाए तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ y पावर 1/2 और होल क्यूब, और यहाँ पर ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट है। अगर आपके पास लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ये कह रहा है कि a/b होल पावर n हो तो उसको आप लिख सकते हैं पावर n डिवाइडेड बाई b पावर n। तो यहाँ से 1 का भी स्क्वायर आएगा और इसका भी स्क्वायर आ जाएगा, तो मीन्स कि 1 का स्क्वायर 1 ही है हमारे पास, और ओवर अंडर रूट y और उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ से मैं फिर बता देता हूँ, 1 का स्क्वायर भी होगा और इसका स्क्वायर भी होगा। 1 का स्क्वायर चूँकि 1 और इसका स्क्वायर मैंने लिख दिया, और प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल 5 माइनस 3 होल फैक्टोरियल। अगर इसको देखा जाए तो ये अंडर रूट है, तो ये मैं यहाँ से ही कैंसिल कर देता हूँ, जस्ट y आ जाएगा। और इधर भी पावर जो है वो नोमिनेटर पे लेता, डिनोमिनेटर पे लेता कर दे, तो 1/y पावर 1/2 और होल क्यूब हो जाएगा, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल और 5 माइनस 4 होल फैक्टोरियल, तो y पावर 1/2 हो जाएगा स्टूडेंट्स, और इनटू 1 मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ यहाँ पर y पावर 1/2 और होल पावर 4, ठीक है, प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल इंटू 5 माइनस 5 होल फैक्टोरियल। यहाँ पर एनीथिंग पावर 0 विच इज़ 1, और जस्ट ये फॉर्म बचेगी, तो 1/1 5 की 1 पे भी पावर 5 आएगी तो विच इज़ 1, और डिनोमिनेटर में भी जो आएगी तो वो y पावर 1/2 और होल पावर 5, ठीक है स्टूडेंट्स। अब यहाँ पर इस इन कम्बिनेशन को सॉल्व कर दे, विच इज इक्वल्स टू 0 फैक्टोरियल इज 1, 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, यहाँ से भी आ जाएगा 5 फैक्टोरियल, ठीक, y पावर अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो ये 5/2 प्लस इस टर्म पे आए 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल इज 1 और डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल, y पावर 1 is 2 और 2 2s are 4, जस्ट रह जाएगा स्क्वायर इंटू 1/y पावर 1/2 प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 5 माइनस 2 विच इज़ 3 फैक्टोरियल। y पावर क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें तो 3/2 इंटू 1 यहाँ से ये 2 और ये स्क्वायर रूट कैंसिल, तो जस्ट y रहेगा, ठीक है, और प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल और 5 माइनस 3 विच इज़ 2 फैक्टोरियल, y इंटू 1/y पावर 3/2 प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल 5 माइनस 1 विच इज़ 5 माइनस 4 सॉरी विच इज़ 1 फैक्टोरियल विच इज़ 1, y पावर 1/2, और यहाँ पर भी देखा जाए 2 1 इज और 2 2 आर 4, तो जस्ट 1/y स्क्वायर, ठीक है, और प्लस 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 फैक्टोरियल ही रह जाएगा, और 1/y पावर अगर इन दो को मल्टीप्लाई करें तो मेरे पास आ जाएगा y पावर 5/2, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए अब 5 फैक्टोरियल जो है वो इस 5 फैक्टोरियल से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ, ठीक है, जस्ट क्या बचेगा y पावर 5/2, तो मैं यहाँ पर लिख दूँ विच इज़ y पावर 5/2 प्लस फर्स्ट टर्म होगी। सेकंड टर्म में यहाँ पर देखें स्टूडेंट्स 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल है। इस 5 फैक्टोरियल को अगर मैं ओपन करूँ
तो ये 5 इंटू 4 फैक्टोरियल हो जाएगा और डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल। यहाँ पर देखा जाए वाई स्क्वेयर इंटू 1 बाई वाई पावर 1/2 है, तो ये नोमिनेटर में चला जाएगा, वाई पावर -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल वाई पावर 2 इंटू वाई पावर -1/2 प्लस नेक्स्ट टर्म पे आए स्टूडेंट्स, यहाँ पर 5 फैक्टोरियल, इसको 3 फैक्टोरियल तक ओपन करें और y पावर 3/2 और डिनोमिनेटर में से 1 बाय ये y ऊपर जाएगा तो माइनस y हो जाएगा। तो यहाँ पर 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल विच इज़ 2 और इंटू 3 फैक्टोरियल है, ठीक है। और आगे y वाली जो टर्म्स आएंगी वो y पावर 3/2 होगा स्टूडेंट्स और इंटू y पावर -1 हो जाएगा, प्लस जो इससे नेक्स्ट टर्म है प्लस नेक्स्ट टर्म की तरफ आए तो यहाँ पर भी 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 3 फैक्टोरियल तक और ये y है तो ये पावर y के ऊपर चली जाएगी तो -3/2 हो जाएगी। तो 5 फैक्टोरियल ओपन करेंगे 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इज़ 2 और y इंटू वाई पावर -3/2 प्लस नेक्स्ट आए यहाँ पर तो 5 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे 4 फैक्टोरियल तक 1 फैक्टोरियल इज़ 1 वाई पावर 1/2 और ये y नोमिनेटर में जाएगा तो y पावर -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 5 इंटू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 फैक्टोरियल और y पावर 1/2 इंटू वाई पावर -2 प्लस अब ये भी कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपके पास 5 फैक्टोरियल से और 1 बाई वाई पावर 5/2 रह जाएगा 1 बाई वाई पावर 5/2। अब जो टर्म यहाँ से कैंसिल आउट हो रही हैं उनको कैंसिल कर दें। 4 फैक्टोरियल से स्टूडेंट्स कैंसिल हो गया, 3 फैक्टोरियल से और यहाँ से 2 1 इज और 2 टाइम 4, ठीक है। इसी तरह 3 फैक्टोरियल से 2 1 इज और 2 टाइम 4 और यहाँ से 4 फैक्टोरियल से कैंसिल आउट। तो आप देख सकते हैं y पावर 5/2 प्लस 5y, अब बेसिस है मैं तो एक्सपोनेंट ऐड करते हैं 2 -1/2 हो जाएगा, ठीक है। 2 -1/2 प्लस 2 5 10 तो y पावर 3/2 बेसिस है मैं तो एक्सपोनेंट ऐड हो जाएंगे -1 और प्लस यहाँ पर फिर 5 to 10 y पावर 1 -3/2 और प्लस 5 y पावर 1/2 -2 और जस्ट लास्ट टर्म प्लस 1 बाई वाई पावर 5/2। तो ये आपने टोटल जो है वो लिख दिया। अब इसको सॉल्व कर दें स्टूडेंट्स, जो पावर्स हैं एक्सपोनेंट्स हैं y पावर 5/2 प्लस 5 y पावर 2 -1/2 2 -1/2 जब इसको सॉल्व करेंगे आपके पास तो ये 4 -1 हो जाएगा विच इज़ 3/2 प्लस 10 3/2 -1 तो ये -2 हो जाएगा तो y पावर जस्ट हमारे पास 1/2 आएगा और प्लस 10 अगर इसको भी सॉल्व करें तो ये 2 आ जाएगा, ये y पावर -1/2 आ जाएगा और प्लस ये 5 y पावर -3/2 आ जाएगा और प्लस लास्ट वन टर्म जो है वो 1 बाई वाई 5 पावर वाई पावर 5/2। तो हमने क्या किया स्टूडेंट्स, मैं जल्दी जल्दी रिवाइज़ कर देता हूँ। हमने सबसे पहले इसको एक्सपेंड किया, ठीक है जी, इसकी एक्सपेंशन NC0 5C0 5C1 5C2 5C3 और 5C4 और 5C5 तक, ठीक है, NCN तक जाना होता है। फिर इसी तरह बाकी साथ ए को देखें आप डिक्रीज़ होता जा रहा है ग्रेजुअली 5 4 3 2 1 और 0, बी ग्रेटर होता जा रहा है 0 1 2 3 4 और 5 और फिर आगे इसको इस कोफिशिएंट को एक्सपेंड कर दिया गया, y की पावर सॉल्व कर दी गई, मीन्स के लाज ऑफ एक्सपोनेंट से हमने सारे के सारे यहाँ तक लास्ट तक इसको क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये जो नेगेटिव है इसको आप पॉजिटिव बनाने के लिए डिनोमिनेटर में लेके जा सकते हैं। इसका पार्ट नंबर 1 जो है ये जो उसके रूट वगैरह था इस वजह से स्टूडेंट्स मैंने खुद सॉल्व कर दिया। इसका पार्ट नंबर 2 जो है वो आप लोगों का
फर्स्ट जो पार्ट है वो आप लोगों का होमवर्क है, और इसको भी दोबारा सॉल्व करें। किसी भी जगह पर अगर किसी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो मुझसे पूछ सकता है। इसको दोबारा इसको देखें सही मानों में, जहाँ से समझ नहीं आ रही स्टॉप करके देखें और दोबारा इसको सॉल्व करें।